हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष पाली। विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज वापस से मैं आपके लिए एक और अच्छा सा सेशन लेके आया हूं। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है जिसका टॉपिक का हमारा नाम है वेन डायग्राम। ये जो टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम का, ये हमारा यूज होता है सिलॉजिज्म चैप्टर के अंदर। एक मैं वीडियो लेके आया था सिलॉजिज्म की, जिसके अंदर मैंने सिलॉजिज्म के डायरेक्टली आपको कंसेप्ट बताए थे, डायग्राम बनाना बताया था और डायरेक्टली आपको वेन डायग्राम बता दिया था कि ऑल का डायग्राम ये होता है, सम का ये होता है और नो का ये होता है। अब जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी थी तो उनको वहां पर ये कंफ्यूजन होगी कि ये ऑल का ये ऐसा होता क्यों है। तो इसीलिए ये वाली वीडियो में इसलिए लाया हूं कि इन डिटेल इन डेप्थ हम थोड़ा सा जाके देख पाए कि ऑल का वो डायग्राम क्या होता है, सम का कैसे होता है और नो का कैसे होता है। तो ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बिल्कुल रिलेटेड है आपका सिलॉजिज्म चैप्टर से। अगर इसके कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तभी आप सिलॉजिज्म के कंसेप्ट को समझ पाएंगे आसानी से और अच्छे से उसके अच्छे तरीके से उसके क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाएंगे। चलिए, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वेन डायग्राम के हमारे कंसेप्ट क्या है यहां पर। तो देखिए, सबसे पहले ये अभी मैं आपको बताता हूं ये चीज क्या है यहां पर। वेन डायग्राम जो होता है, वेन डायग्राम का मतलब ये है कि किसी एक दो एंटिटीज के बीच में एक रिलेशन को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, एक पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं सम चेयर्स आर टेबल, अब मुझे इस फॉर एग्जांपल इस स्टेटमेंट को, ये जो मैंने एक बात बोली, इस स्टेटमेंट को मुझे एक पिक्चर के थ्रू दिखाना है कि मैं समझ पाऊं कि ये क्या इसका डायग्राम है, इसका डायग्राम क्या बोल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए एग्जांपल लेता हूं, इनपे हम अभी आएंगे, बाद में आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए एग्जांपल लूं, ऑल ऑल ए आर बी, फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट है हमारी ये, ठीक है। अब देखिए इस स्टेटमेंट में, ठीक है, स्टेटमेंट ले लीजिए, सी ऑन दैट इज कंक्लूजन है ये हमारे, ठीक है, निष्कर्ष है हमारे। एक स्टेटमेंट में चार हिस्से होते हैं या किसी भी कंक्लूजन के मेन जो चार पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक दो तीन और एक चार। जो सबसे पहला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं क्वांटिफायर। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा है क्वांटिफायर, ठीक है। फिर ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ये वाला पार्ट, लास्ट वाले पार्ट को हम बोलते हैं, अभी मैं बता रहा हूं ये क्या है एक्चुअली, ये वाला पार्ट हो गया हमारा प्रेडिकेट और ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं कॉप्यूला, ठीक है। अब देखिए आपको बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, कोई भी स्टेटमेंट कोई भी कंक्लूजन के वो चार पार्ट्स बेसिकली हैं क्या, ठीक है। तभी आप सिलॉजिज्म में या वेन डायग्राम में आप समझ पाएंगे एक्चुअली वेन डायग्राम बताना क्या चाह रहा है, मतलब आपको शो क्या करना चाह रहा है। देखिए क्वांटिफायर, क्वांटिफायर का मतलब क्या है, अगर इसके पीछे से मैं ये फायर हटा दूं, क्वांटी अगर रहने दें इसके अंदर, ठीक है, क्वांटी मींस मतलब क्वांटिटी, मात्रा, ठीक है। तो जो किसी भी स्टेटमेंट का या किसी भी कंक्लूजन का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो आपकी क्या होती है, उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा होती है। और वेन डायग्राम जो बनते हैं एक क्वांटिटी के बेस पे ही बनते हैं, वहां पर क्वांटिटी ही शो की जाती है वहां पर। अब क्वांटिटीज हमारे पास में कितने तरह की होती हैं, क्वांटिटीज अगर आप देखो तो हमारे पास में एक हो गई ऑल हो गई, जो मेन क्वांटिटीज है मैं आज आपको वो बता रहा हूं, एक सम हो गई और एक नो हो गई। ऑल का मतलब सभी, अगर मेरे पास 10 पेन है तो 10 पेन को मैं कैसे बोल सकता हूं, मैं ऐसे बोल सकता हूं आई हैव 10 पेन, तो यहां पर 10 जो है क्वांटिटी हो गई। या ऑल माई पेन्स, ऑल ऑल में भी वो 10 के 10 पेन मेरे आ गए। तो यहां पर ऑल मतलब ये हमारी क्या है, एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। 10 जो है वो न्यूमेरिकल क्वांटिटी, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब सम, मेरे पास 10 पेन है, 10 में से मैंने एक पेन निकाल लिया, तो ये क्या है, ये सम है। और जो बचे हुए 9 है वो भी क्या है, सम। ऑल में से अगर एक छोटा सा भी हिस्सा हम अगर निकाल दें तो वो क्या बन जाते हैं, दोनों हिस्से क्या बन जाते हैं, सम बन जाते हैं। मतलब 10 पेन में से एक पेन या बचे हुए 9 पेन, दोनों चीजें क्या बन गई, मेरी सम बन गई। नो का मतलब क्या हो गया, जीरो, दैट इज कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग, ठीक है। नो का मतलब जीरो, अगर हम इसको न्यूमेरिकल क्वांटिटी के अंदर देखें। तो ऑल में तो आपको पता है सारी चीजें आ जाएंगी, सम में एक एक हिस्सा भी आ गया, नो में कुछ नहीं आएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, क्वांटिटी हो गई। अब क्वांटिटी का जो अगला आता है एलिमेंट, वो आता है हमारा सब्जेक्ट। भाई सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसपे हमारा मेन फोकस है। इस अगर ये स्टेटमेंट है तो इस स्टेटमेंट में मेरा सब्जेक्ट क्या है, ए, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, इस ए के बारे में बात कर रहा हूं। और इस कंक्लूजन, मैं आपसे तो अगर निष्कर्ष निकालने के लिए कहूं तो मैं क्या किसके बारे में पूछ रहा हूं आपसे, ए के बारे में पूछ रहा हूं, इसमें बी के बारे में, इसमें ए के बारे में, जो मेरा सब्जेक्ट आ रहा है मैं उनके बारे में पूछ रहा हूं। नेक्स्ट पॉपुलर पे आता हूं, प्रेडिकेट। देखिए प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट का रिलेशन जिससे बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। भाई इनको कंपेयर करना पड़ेगा, इसको किसी ना किसी चीज से जोड़ना पड़ेगा सब्जेक्ट को, तो जिस चीज से हम उसको जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का आपस में क्या होता है, रिलेशन। ये मैंने रिलेशन वर्ड यूज किया था सिलॉजिज्म की वीडियो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज आप देखना, आपको मेरा ये वर्ड जो मैं बोल रहा हूं रिलेशन में, आपको क्यों बोल रहा हूं, आपको वो समझ में वहां पर आ जाएगा बहुत क्लियरली, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इन दोनों का आपस में क्या होता है, रिलेशन। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, माई पेन इज ब्लू।
अब यहां पर पेन इज ब्लू में सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, पेन, क्योंकि मैं पेन के बारे में बता रहा हूं, और ब्लू हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे आप पढ़ते हैं इंग्लिश में। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में रिलेशन, जैसे कि पेन का जो कलर है वो ब्लू है, और ब्लू स्टेटमेंट के हिसाब से जो चीज है वो हमारी क्या है, पेन है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का आपस में एक रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट एक टर्म और है कॉप्यूला। कॉप्यूला का मतलब क्या होता है, कॉप्यूला इज नथिंग, इट्स अ हेल्पिंग वर्ब्स। इंग्लिश में इज, आर, एम, वाज, वर आप यूज करते हो हेल्पिंग वर्ब्स। यहां पर रीजनिंग की टेक्निकल लैंग्वेज में कॉप्यूला को क्या बोला जाता है, हेल्पिंग वर्ब्स को क्या बोला जाता है, कॉप्यूला बोला जाता है। तो ये था एक बेस। अगर आप ये स्टेटमेंट देख लें या कंक्लूजन देख लें, आपको ये चार पार्ट ही इसके अंदर दिखने वाले हैं। आइए अब फटाफट चलते हैं और देखते हैं कि हम इसके कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको तीनों क्वांटिफायर्स एक बार लेके दिखा देता हूं और उनको हम शो कर लेते हैं कि कैसे हम इनको डायग्राम्स बनाते हैं। ओके, सबसे पहले मैं लूंगा ऑल। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा आ रहा है वो आएगा ऑल। ऑल का जो डायग्राम होता है, ठीक है बच्चों, वो कैसा होता है, ऐसे होता है। मतलब अगर मैं लिखूं ऑल ए आर बी, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर बी अंदर हो सकता है, ए बाहर हो सकता है, या एक डायग्राम आप ऐसे बनाओगे, ए अंदर हो गया, बी बाहर हो गया, या कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि ए और बी दोनों सर्कल बराबर हो गए आपके, ऐसा भी तो हो सकता है। पर यहां पर जो इसका करेक्ट डायग्राम है, ये डायग्राम गलत है इसका, ये वाला डायग्राम भी गलत है, इसका सही डायग्राम ये है। ऐसा क्यों है, देखो यहां पर क्या बोला गया, ऑल ए आर बी, मतलब ए जो है वो बराबर है, किसके बराबर है, बी के। क्या आपको यह बोला गया स्टेटमेंट में कि बी भी बराबर है ए के, ये नहीं बोला गया है। तो बी इज नॉट इक्वल्स टू ए। अब देखो अगर आप ये वाला डायग्राम बनाओगे तो इसमें ए और बी के जो सर्कल हैं, प्लेट्स हैं, वो बराबर हैं, मतलब ए भी बी के बराबर है, बी भी ए के बराबर है, इसलिए गलत हो गया। ये वाला देखो, यहां पर बड़ा वाला सर्कल जो था वो किसका था बच्चों, ए का। यहां पर मतलब बाहर ए बचे हुए हैं। क्या ये ए आप बी बना पाए, नहीं बना पाए। इसमें ये वाली स्टेटमेंट जो है, ये वाला जो रिलेशन है ये गलत हो गया, इसलिए ये वाला भी गलत हो गया। इसमें देखोगे, इसमें जितने, इसको विजुलाइज करो, एक आपकी बड़ी प्लेट है और उसके ऊपर आपने एक छोटी प्लेट रखी है ए की। अब जितने ए हैं वो सारे के सारे किसमें हैं, किसके पास चले गए हैं, बी के पास चले गए। आप इसको ऐसे समझ लो, बी आपका घर है, ए आपका क्या है, रूम है। तो आपका रूम पूरा का पूरा किसके अंदर है, आपके घर के अंदर है। तो इसका करेक्ट डायग्राम जो होगा वो ये वाला डायग्राम हो जाएगा। चलिए आइए इसको फटाफट देखते हैं आगे, इसको नंबर सिस्टम से हम इसको कैसे, इन कंक्लूजन को कैसे देखते हैं और कैसे हम इसको डिसाइड करते हैं। तो आपको ये पता लग गया कि ऑल का डायग्राम कैसे होता है, क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो मैं यहां बना देता हूं आपके लिए फटाफट। ऑल का डायग्राम ये हो गया और बी का डायग्राम ये, मतलब ऑल ए आर बी। हमेशा याद रखना, ऑल का जब भी आएगा, ऑल क्वांटिफायर जब भी आता है, जो सब्जेक्ट होता है वो अंदर रहता है और जो प्रेडिकेट होता है वो बच्चों कहां रहता है, इसके बाहर रहता है, बाद में रहता है। ओके, मैं कुछ नंबर दे रहा हूं 1 2 3, बी को नंबर दे दिया 4 5, और मैंने यहां पर नंबर दे दिए 4 5 और 6 यहां पर। इस नंबर के बेस से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अगर देखो यहां पर अब हम करेंगे क्या, अब हम ये करने वाले हैं, ये हम सारे के सारे कंक्लूजन का हम यहां पर रिजल्ट निकालेंगे कि किसका आंसर क्या होगा। मतलब आपके सामने डायग्राम दिया एग्जामिनर ने और वो ये कह रहा है कि बताओ इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है। ये वेन डायग्राम का कंसेप्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा इस चीज पे। ये पूरा का पूरा होलसेल कंसेप्ट है वेन डायग्राम का। किस डायग्राम को देख के हम कैसे कंक्लूजन करते हैं, डायग्राम कैसे बनता है, नंबर्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता है वेन डायग्राम्स में। तो यहां पर हमें यह बताना है कौन सा हमारा सही है कंक्लूजन, निष्कर्ष, और कौन सा गलत, और कैसे बताना है, इस डायग्राम को देख के बताना है। अभी हम ऑल वाला देख रहे हैं, तो इसलिए मैं ऑल वाले कॉलम में यहां पर भरूंगा फटाफट। ऑल ए आर बी कह रहे हैं, ऑल ए मतलब ए के सभी नंबर। अगर उन्होंने बोला ना ऑल ए, तो आप ए के सारे नंबर लेना, 1 2 3। अगर ये बोले ऑल बी, तो आप बी के नंबर ले लो 4 5 6। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले ए के पास में कौन कौन से नंबर हैं। यहां पर आप खुद देखो, सोचो, ए के पास में है 1 2 और ये 3, ठीक है। और बी के पास में बताओ बच्चों कौन कौन से नंबर है। आपके दिमाग में आ रहा होगा 4 5 6, नहीं। सोचो ये आपका घर है बड़ा वाला, बी बड़ा है और ए छोटा रूम है, तो जो भी चीज आपके रूम में पड़ी है वो एग्जैक्टली कहां पड़ी है, आपके घर में ही तो पड़ी हुई है। तो बी के पास में 1 भी है, 2 भी है, 3 4 5 और 6। तो हमारे पास में ये सारे नंबर्स यहां पर आ गए। अब करना क्या, चेक करते हैं। ऑल ए आर बी कह रहे हैं सभी ए के नंबर बी के पास में होने चाहिए। आप देखो अगर ये है तो ये सही हो जाएगा। क्या सभी ए के नंबर बी के पास है? बिल्कुल। ये देखो मैंने इसको ट्रू कर दिया यहां पर, ये सही है। इसके हिसाब से ये वाला सही है। ऑल बी आर है, ये कह रहे हैं सभी बी के नंबर ए के पास में, सभी बी के नंबर। भाई 1 है, 2 है, 3 है, क्या 4 5 6 है? सभी बी के नंबर ए के पास में होने चाहिए। यहां बस 3 ही नंबर है, 3 नंबर नहीं है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सम ए आर बी। अब देखो सम का मतलब क्या होता है, सम को आप ऐसे समझना, सम में अगर एक भी नंबर कॉमन हुआ तो सम वाला ट्रू हो जाता है। सम और नो ऑपोजिट होते हैं, ऑपोजिट नेचर के होते हैं। सम में एक भी कॉमन नंबर हुआ तो सम सही हो जाएगा। ये देखो ये कह रहे सम ए आर बी, कह रहे ए में एक कोई भी ऐसा नंबर है जो बी के पास में है, एक भी ऐसा नंबर होगा तो सही हो जाएगा।
और सम का मतलब ही होता है कॉमन नंबर। का मतलब क्या हो गया? कॉमन एरिया। ए और बी में कॉमन अगर एरिया है तो सम वाले दोनों जो पॉजिटिव सम वाले वो दोनों ट्रू हो जाएंगे अपने आप। ये याद रखना आप। ये देखो ये कह रहे हैं सम ए और बी, मतलब कोई ए का नंबर बी के पास में, आप कोई भी उठा लो, 3 उठा लो, 2 उठा लो, 1 उठा लो, सारे के सारे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रू। अब आप सोचोगे सर यहां तो सारे हैं, ये तो सम के लिए पूछ रहा है। भाई जब आपके सारे पेन काले हैं, अगर मैंने ये बोल दिया, अब मैं उसमें से एक पेन निकाल के आपसे पूछूं सम पार्ट, ये पूछूं कि क्या ये पेन काला है, आप कहोगे नहीं सर मेरे सारे पेन काले हैं पर ये पेन काला नहीं है, तो कॉन्ट्रोडिक्टरी हो जाएगा। अगर आपके सारे पेन काले हैं, उसमें से आप 10 के 10 अलग अलग एक एक करके भी पेन निकालोगे, हमेशा वो काले ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सम बी आर ए, ये कह रहे कुछ बी के नंबर क्या है? ए के पास है। देख लो कॉमन नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, कोई भी ले लो, ये भी ट्रू हो गया आपका। नेक्स्ट सम या नॉट बी, ये कह रहे कुछ ए के नंबर ऐसे हैं जो बी के पास में नहीं है, कुछ ऐसे नंबर है। कोई नंबर आपको दिख रहा है 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, ऐसा कोई नंबर नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, सारे के सारे नंबर है। सम बी आर नॉट ए, ये कह रहे कुछ बी के नंबर ऐसे हैं जो ए के पास नहीं है, ये रहे ना 4 5 6, हो गया ना सही। ठीक है, और एरिया देखना है तो ये जिन नंबरों की वजह से ट्रू हो रहा है वो एरिया देखो, वेन डायग्राम है, उस एरिया की वजह से वो चीज ट्रू हो रही है आपकी। नेक्स्ट नो ए इज बी, मैंने अभी बताया सम और नो जो होते हैं ऑपोजिट नेचर के होते हैं। सम का मतलब अगर कॉमन एरिया है, तो नो का मतलब आपका क्या है? कोई भी कॉमन एरिया नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। तो नो ए इज बी, देखो ये तो एक साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये कह रहे कोई भी ए का नंबर बी के पास में, भाई यहां तो सारे दिख रहे हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 तीनों नंबर है हमारे पास, तो इसलिए फॉल्स हो गया। नो बीज है, अभी भी ये जुड़े पड़े हैं। ठीक है, आप इस ये चारों के चारों कंक्लूजन एक ही है, घुमा घुमा के आपको लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नो बीज है, ये कह रहे कोई भी बी का नंबर ए के पास में नहीं है, भाई यहां तो है ना 1 2 3, तो इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। ऑल या नॉट, भी कह रहे हैं ए के सभी नंबर बी के पास में नहीं है, पर ये तो है यहां पर, इसलिए ये भी गलत हो गया। और ऑल बी आर नॉट ए, ये कह रहे हैं सभी बी के नंबर ए के पास में नहीं है। सभी मतलब सभी, भाई 4 5, अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो ट्रू है क्योंकि 4 5 6 नहीं, भाई सभी का मतलब क्या होता है? सभी नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 सब नंबर नहीं होने चाहिए, 6 नहीं है, 5 नहीं है, 4 नहीं, अभी तक सही थे, पर 3 तो है, 2 है, 1 है, ये सभी मतलब सभी, इसीलिए ये भी आपका फॉल्स हो रहा है। भाई आप एक चीज याद रखना यहां पर, मैं आपको बता देता हूं, वो ये है कि 7th और 9th कंक्लूजन और 8th और 10th कंक्लूजन बिल्कुल सेम है, और इनफैक्ट ये चारों का डायग्राम अगर आप बनाओगे तो एक ही डायग्राम बनेगा, मैं आपको वो भी बना के दिखा दूंगा। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये हमारा ऑल का कंसेप्ट था, जो हम ऐसे ऑल को देखते हैं। एक बार फटाफट हम देख लेते हैं सम को, एक सम का ले लेते हैं और सम पे चेक करते हैं फटाफट। ओके, अब स्टेटमेंट चेंज हो रही है बच्चों, स्टेटमेंट है मेरी सम ए आर बी। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे होगा? इसका डायग्राम सिंपल है, ये तो एक आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा, इसमें आप ए कहीं भी रख सकते हो, बी कहीं भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। 1 2, और देखो ध्यान देना मैं इसके बीच में डाल रहा हूं 3 को, ये मैंने ए को नंबर दिए हैं, अब मैं बी को नंबर दे रहा हूं, बी से स्टार्ट कर रहा हूं, 4 5 और 6। चलो बच्चों फटाफट बताओ इसका क्या क्या नंबर्स होंगे। ए के पास में है 1 2, और देखो 3 4 भी है इसके पास में, कॉमन नंबर आ रहा है। मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, सम का मतलब ही क्या होता है? कॉमन एरिया या कॉमन नंबर यहां पर। और बी के पास में देखेंगे 3 4 5 और 6। ठीक है, चलो फटाफट अब हम जो भी आएगा स्टूडेंट फॉल्स सम वाले कॉलम में भरते हैं। ऑल यार बी कह रहे हैं ए के सभी नंबर बी के पास में क्या है? भाई यहां पर 1 और 2 नहीं है, ये वाले पोर्शन की वजह से ये गलत हो रहा है एक्चुअली, पहला कंक्लूजन यहां हमारा गलत हो गया। ऑल बी आर ए कह रहे हैं सभी बी के नंबर ए के पास में है, भाई कौन से नंबर नहीं है? 5 6, इस वाले की जगह से ये फॉल्स हो रहा है, दूसरा कंक्लूजन। ठीक है, सम ए आर बी, मैंने क्या बताया, सम वाले तब ट्रू हो जाएंगे जब दोनों में क्या होगा? आपका एक एक कॉमन एरिया होगा। ये है ना कॉमन एरिया, अगर आप देखोगे कॉमन एरिया ही तो है, और कॉमन नंबर विद कॉमन एरिया आएगा तो कॉमन नंबर आएगा ही आएगा ऑटोमेटिकली। इसकी इन 3 4 की वजह से ये दोनों सम ए आर बी भी ट्रू हो जाएगा और सम बी आर ए भी ट्रू हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सम ए आर नॉट बी। अब इस पे सम नॉट का एक अलग कंसेप्ट है, उसके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, स्पेशली बताऊंगा कि सम नॉट को देखा कैसे जाता है। पर फिलहाल अगर हम इस डायग्राम के हिसाब से इसे देखें, सम ए आर नॉट बी, ठीक है, और नंबर के हिसाब से देखें, ये कह रहे कुछ ए के नंबर ऐसे हैं जो बी के पास में यहां पर नहीं है, तो आप देख लो 1 और 2 1 और 2, ये वाले कुछ ऐसे नंबर है जो बी के पास में नहीं है, ट्रू हो गया। सम बी आर नॉट ए, ये कह रहे हैं कुछ बी के पास ऐसे नंबर है जो ए के पास नहीं है। बच्चों कौन से नंबर है आपको दिख रहे होंगे यहां पर? 5 और 6, ये वाले कुछ ऐसे बी हैं जो ए के पास में नहीं है। ठीक है, और एक देख लेते हैं नो ए इज बी, ये कह रहे हैं कोई भी, नो क्या है? सम का ऑपोजिट है, ये तो डायग्राम ही सम कर रहे हो, सारे गलत हो जाएंगे ये आपके, सीधा सीधा। ये कह रहे हैं ए का कोई भी नंबर बी के पास नहीं है, भाई 3 और 4 है, फॉल्स। नो बी इज ए, कह रहे हैं बी का कोई भी नंबर ए के पास नहीं है, भाई 3 और 4 अभी भी है, एरिया है ना, कॉमन एरिया है, तो नो फॉल्स हो जाएगा। नो का मतलब ही होता है अलग अलग होना। ठीक है, ऑल ए आर नॉट बी,
सभी ए के नंबर बी के पास में नहीं, नहीं भाई 3 और 4 है इसलिए गलत हो जाएगा, हो गया फॉल्स। और एक लास्ट, ऑल बी आर नॉट ए, सभी बी के नंबर ए के पास में नहीं है, पर ये तो यहां पर 3 और 4 है, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। देखो बच्चों एक चीज दिखाता हूं मैं आपको यहां पर, बड़ी लॉजिकल चीज है। आपका स्टेटमेंट सम की थी, तो जो सम वाले ही कंक्लूजन ट्रू है। अगर इस मार्कर के बारे में आपको कुछ बातें बताता हूं, तो इससे मैं आपसे पूछ भी कुछ ही बातें सकता हूं, सारी बातें इससे पूछ नहीं सकता, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ पूछ ना पाऊं, इससे नो वाले गलत हो गए और ऑल वाले भी यहां पर गलत हो गए। चलिए चलते हैं एक लास्ट और फटाफट देखते हैं हम इसमें हमारा ये यहां पर क्या आएगा, ठीक है। और अब हमारा है लास्ट जो है डायग्राम, वो है हमारा किसका, नो का। तो फटाफट बच्चों हम नो का भी देख लेते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 3 डायग्राम्स एक्चुअली कैसे वर्क कर रहे हैं। ओके, स्टेटमेंट आ गई हमारी, नो ए इज बी। भाई ये ए है और ये आपका क्या है, बी है। मैंने क्या बोला था, सम जुड़े हुआ होता है तो नो क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए मैंने क्या कहा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ऑपोजिट नेचर के हैं, ठीक है। ए को 1 2 3, बी को 4 5 और 6। ये देखो ये सेट्स बन गए इनके। ए के पास में अपने खुद के नंबर है, कोई कॉमन नंबर नहीं आ रहा, नो में कभी कोई कॉमन नंबर नहीं मिलेगा आपको। 4 5 और 6, ये देखो। अब चेक करते हैं वापस से, अब नो वाले कॉलम में भरूंगा। ऑल ए आर बेस, सभी ए के नंबर बी के पास में, एक भी नंबर है, एक भी नंबर नहीं है, फॉल्स हो गया। ये कह रहा है ऑल बी आर है, सभी बी के नंबर ए के पास में है, ये भी नहीं है, ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सम ए आर बी, ये कह रहे कुछ ए के नंबर, एक भी नंबर दिख रहा है। सम मैंने क्या बोला था, जब तक कॉमन एरिया नहीं होगा सम ट्रू नहीं होगा। ये दोनों 3 और 4 दोनों ये आपके क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। अब देखो सम ए आर नॉट बी, ये कह रहे कुछ ए के नंबर बी के पास में नहीं है, ध्यान देना। अब ये ट्रू होगा, आपको लग रहा होगा फॉल्स है, पर ये ट्रू है। कुछ ए के नंबर ऐसे हैं जो बी के पास नहीं है, आप एक भी नंबर उठा के देख लो, ये एक क्या है इसके पास में, नहीं है। यही तो बोल रहा है वो कि कुछ ए के नंबर, 2 उठा लो 3 उठा लो, कोई भी उठा लो। भाई ये कह रहे हैं ए का एक छोटा सा ऐसा हिस्सा है जो बी के पास में नहीं। भाई ये तो पूरा ही नहीं है, इसे 1000 छोटे छोटे हिस्से कर दोगे, आप बी के पास मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये ट्रू हो गया। सेम सेम भी, सम बी आर नॉट ए, ये कह रहे बी का एक छोटा ऐसा हिस्सा है जो ए के पास नहीं है। भाई पूरा नहीं है तो वो तब भी नहीं मिलेगा, जो पहले वाला था वही सेम के इसमें हो रहा है। यहां पर नंबर से देख लो, क्या 4 है इसके पास में, नहीं है ना, तो इसलिए ट्रू हो गया यहां पर, ठीक है। ये वाला भी ट्रू हो गया। अब देखो ये 7 8 9 10 सारे ट्रू में जाएंगे आपके। नो ए इज बी, कह रहे ए के नंबर बी के पास में नहीं, अलग अलग है, कोई नंबर नहीं है, ट्रू हो गया। ये देखो नो बी इज ए, बी का कोई नंबर ए के पास में है, नहीं है, ये भी आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये देखो ऑल ए आर नॉट बी, ये कह रहे सभी ए के नंबर बी के पास में नहीं है। भाई नहीं है ना, 1 2 3 दिख रहा है आपको कहीं, नहीं दिख रहा, ये भी ट्रू हो गया। और एक लास्ट, ऑल बी आर नॉट ए, सभी बी के नंबर ए के पास में नहीं है। आप देख रहे होगे तो यहां पर ये नहीं है। तो आप इधर देखोगे तो यहां पर भी आपको एक चीज दिखाता हूं, ये देखो ये सारे कौन से ट्रू हैं, जिसमें क्या लगा, जो आपके सारे क्या हैं, एक्चुअली नेगेटिव हैं। अगर इस मार्कर के बारे में मैंने बुराइयां करी हैं, ठीक है, और मैं आपसे क्या इसके बारे में अच्छाइयां पूछ सकता हूं, आप कहोगे सर आपने सारी बुराइयां करी, हम अच्छाइयां कैसे बता दें। तो ये देखो अच्छाई मतलब पॉजिटिव वाले, ये 4 जो है आपके पॉजिटिव है, और ये आपके नेगेटिव कंक्लूजन है जिसमें नॉट और नो लगा हुआ है। पॉजिटिव वाले सारे गलत हो गए, नेगेटिव वाले सारे सही हो गए, क्योंकि स्टेटमेंट भी आपकी क्या थी, नेगेटिव थी। और मैं आपको एक लास्ट चीज बता दूं इसके अंदर, वो ये जैसे मैंने आपको बोला था, ये चारों के चारों जो हैं, ये 7th 8th 9th 10th ये सारे के सारे सेम है। ये देखो नो ए इज बी का डायग्राम कैसे बनेगा, नो ए इज बी यही बनेगा, ए और बी अलग अलग। ये 7वें का बना दिया, 8वें का बना रहा हूं, ध्यान देना, नो बी इज ए, ये देखो बी अलग और ए अलग, ठीक है। ऐसी ऑल ए आर नॉट बी, ये देखो ऑल ए पूरे ए, बी नहीं है तो अलग अलग ही तो रहेगा, सेम। ये देखो ऑल बी आर नॉट ए, सारे बी ए नहीं है, ये देखो ना सबके डायग्राम एक ही हैं आपके। ये बस एक याद रखना, ऑल और नॉट जब भी मिलते हैं तो वो कौन सा क्वांटिफायर बना देते हैं बच्चों, नो का क्वांटिफायर वो बना देते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। ये जो मैंने आपको कंसेप्ट है वेन डायग्राम के, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और आगे अपने दोस्तों तक भी ये इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं, शेयर करें इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।